60 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज है आपके पास, और उसके बाद आप अपना मई 2026 का पेपर लिख रहे होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके मन में बहुत सारे सवाल रोज आते होंगे, जैसे कि यार मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ ये सही है या नहीं, क्या मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी तो नहीं है, ये चैप्टर मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसके क्वेश्चंस मुझसे बनते नहीं हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ, मेरा पेपर तो क्लियर हो जाएगा ना। या फिर मैंने जनवरी अटेम्प्ट दिया था, मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया, इस बार ऐसा मैं क्या कर लूँ कि यार वो जो गलती मैं अपने पिछले अटेम्प्ट में कर चुका हूँ वो इस अटेम्प्ट में ना हो। विल आई बी एबल टू डू? आई नो ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। तो इसीलिए बेटा ये स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूँ और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अगर इस तरीके से मैंने पढ़ लिया तो डेफिनेटली मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले जब मैं सेशन की शुरुआत करती हूँ ना, तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, दैट इज़ पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपको पता है जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जब मैं बच्चों से बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैम पता नहीं ऐसा क्या हो गया था एग्ज़ाम वाले दिन कि मैं बहुत घबरा गया। मैम आप यकीन नहीं मानोगे कि जो फॉर्मूलेज मुझे इतने अच्छे से याद थे, एग्ज़ाम वाले दिन मैं फॉर्मूला ही भूल गया। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। हमें हमारे दिमाग को ना ट्रेन करना होगा, ठीक है? जब आप इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, सी वी ऑल नो कि एग्ज़ाम तो आएगा ना, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। एग्ज़ाम वाले दिन हमें बैठ के पेपर लिखना है, उसी दिन के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब हम ऑलरेडी जानते हैं दैट वी आर गोइंग टू राइट द एग्ज़ाम, ठीक है, तो उस दिन इतना डरना क्यों? और अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप में से काफ़ी बच्चे अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, और जितना आप पढ़ सकते हो टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आप उतना पढ़ भी नहीं पा रहे हो, है ना? यस और नो? तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रॉमिस मी एवरीवन कि यार मैम 60 डेज ना एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ेंगे, अपने ऊपर शक नहीं करेंगे। हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम वाले दिन के लिए, तो हम अपना बेस्ट उस दिन देकर आएंगे। पूरा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, डरेंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं बन रहा है तो ऐसे नहीं कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पास टाइम है, मैं सीख सकता हूँ। सो एवरीवन प्लीज़ प्रॉमिस मी कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी 60 डेज़ की जो ये जर्नी है इसे बिताएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कभी कोई चैप्टर, कभी कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस समय डरना नहीं है, उस समय उस टॉपिक से लड़ना है, सीखना है और उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेबस। बिल्कुल सही सुन रहे हो बच्चों। देखो अब हम एग्ज़ाम के बहुत पास हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा मान रही हूँ कि आप बच्चों ने अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया होगा। एटलीस्ट एक बार हमने चीज़ों को पढ़ लिया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अभी आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके चैप्टर से 18 क्यूए में, ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने आप से 4 सवाल करेंगे। हाउ मच कर लिया, हाउ मच आई हैव डन दिस, मेरा सिलेबस कितना कंप्लीटेड है, हाउ मच आई हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस, ठीक है। ये जो चैप्टर्स हैं टिक मारो कि यार कितने चैप्टर्स आप एक बार लाइफ में पढ़ चुके हो, ठीक है, ओके डन, ठीक है। मैं रिवीजन की बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट एक बार आपने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उनकी लिस्ट यहाँ नाम लिखोगे। कितने रिमेनिंग है, कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी भी आपके बचे हैं, उनका भी नाम आपको इधर लिख के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि यार जो मेरे चैप्टर्स रिमेनिंग है जिनको मैंने आज तक लाइफ में एक बार भी नहीं पढ़ा, देखो पहले से एक एडवाइस दे रही हूँ, यू ऑल नो तुम्हारा सिलेबस में कैलकुलस है। अगर तुम्हारा 11th-12th में मैथ्स नहीं है आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस को देखने के बाद आप लिस्ट बनाइए, लिखो कि आपके कितने चैप्टर्स हो चुके हैं और कितने चैप्टर्स रिमेनिंग है। फिर देखो क्या मैं मार्च का मंथ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, मान लो 15 डेज, 15 to 12 डेज, ठीक है, इतना कुछ अप्रॉक्सीमेट आप डेज अपने आप को टारगेट दो और अपने आप से सवाल पूछो कि जितना मेरा रिमेनिंग है क्या मैं उसे नेक्स्ट 12 to 15 डेज में कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है। अगर येस है तो आप एक बार कोशिश करो कि जो आपका सिलेबस रिमेनिंग है उसे एटलीस्ट एक बार तो आप पढ़ लो, ठीक है। बच्चे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कम से कम एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, ठीक है। अगर अभी आप ये सुनना चाहते हो कि मैम क्या वो चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ के मैं पास हो जाऊं, तो बेटा अगर तुम अब मई 2025 के बाद से अगर अटेम्प्ट देखते हो ना, तो मुझे लगता है कि जिस बच्चे ने 90% अगर अपना सिलेबस कवर किया है ना, उसको एग्ज़ाम वाले दिन इस बात की टेंशन नहीं है कि पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें से वो अपने 40-45 क्वेश्चन ढूंढ ही लेता है जो वो एग्ज़ाम वाले दिन सॉल्व कर ले और पेपर क्लियर हो जाए। इसीलिए इट्स अ एडवाइस कि अभी आप कोशिश करो, आप एटलीस्ट 90% अपना सिलेबस कवर कर लो, ठीक है। ओके, डन। उसके बाद आपको क्या करना है, लिस्ट में आपको लिखना है कि क्या ऐसे वो चैप्टर्स हैं जो आपको ईजी लग रहे हैं। ईजी चैप्टर्स के नाम लिख लो, विच यू फाइंड ईजी, तुम्हें सॉल्व करने में मज़ा आता है, ठीक है। उसके बाद उन चैप्टर्स के नाम लिखो जो मॉडरेट है, अगर थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर लिया तो मैं इसके क्वेश्चंस भी बना लूँगा। फिर उन चैप्टर्स के नाम लिखो जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ना सारी चीज़ें एकदम प्लान्ड है, यू नो क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, कितने करना है, क्या नेक्स्ट 12-15 डेज में कर पाओगे, ईजीएस्ट चैप्टर, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट, ओके। अब यहाँ पे जब आपने इजी चैप्टर्स और मॉडरेट चैप्टर्स को लिख लिया तो एक बार ना आप ये मार्किंग स्कीम भी देख लेना, जो भी आपके चैप्टर्स है अप्रॉक्सीमेट रफली मार्किंग स्कीम इतनी ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है मार्क्स में, ठीक है। एक आध क्वेश्चन एक आध में ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट रफली यार यही तुम्हारी मार्किंग स्कीम है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के 5-5-5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये तुम्हारा यार स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, ठीक है। तो आपकी मार्किंग स्कीम ऐसी ही है। सो मार्किंग स्कीम देख लिया आपने अपने ईजी चैप्टर्स और मॉडरेट चैप्टर्स को मिला के, आप देखो कि टोटल अगर मैं इन चैप्टर्स को पढ़ लेता हूँ तो मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर बेटा आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि जितने भी चैप्टर्स तुमने इजी और मॉडरेट की लिस्ट में रखे हैं ना, इन दो कैटेगरी में जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको प्रॉमिस करना है कि उसके स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल, क्वेश्चंस, आपकी जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल है उसके सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, उसके एमटीपी के क्वेश्चन, जितनी भी एमटीपीज हैं, पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, आपने सब बनाए हो। आप इन जो भी चैप्टर्स को आप इजी या मॉडरेट की कैटेगरी में रख रहे हो, उनके आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस बनाने हैं जो भी आईसीएआई ने पूछा है या आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में है। इतना अगर आप कर लोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। इनके कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है कि भैया इन चैप्टर्स के कंसेप्ट पे कोई भी सवाल आ जाए मैं बना पाऊंगा, ठीक है। डन है, ओके। फिर जो चैप्टर को आपने डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें यार देखो आपने पढ़ा तो उसको भी है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ट्राई कंप्लीटिंग द सिलेबस एटलीस्ट 90%, ठीक है। तो जो आपने डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा है ना, एटलीस्ट उनके फॉर्मूलेस, छोटे छोटे रिजल्ट, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे काफ़ी बच्चे बोलते हैं मैम मेरे को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पसंद नहीं है, बट अगर तुमने नोटिस किया होगा ना, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 एकदम बच्चों जैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको ये प्रॉमिस करना है कि जिनको तुम डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख रहे हो उनके एटलीस्ट फॉर्मूलेस और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस जो थोड़े बेसिक लेवल के वो तो मुझसे बन जाए। अगर तुमने इतना कर लिया, बहुत अच्छी कंडीशन में हो आप एग्जाम वाले दिन के लिए, ठीक है। तो ये काम आपको पहली फुर्सत में करना है, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिस। अब बेटा नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, इतना करने के बाद अब आपके दिमाग में ना खिचड़ी नहीं है कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, कितना बच्चा है, कितने दिन में करना है, सब कुछ क्लियर है। थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा अपन चीज़ों को यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं कैसे। अब क्या होता है ना बेटा, जब तुमने दिन प्लान नहीं किया तो तुमको ऐसा सुनने में लगेगा कि यार 2 महीने हैं। आप कभी नोटिस करना, अगर कोई ऐसा बोलता है ना 2 महीने हैं तो हमको लगता है बहुत टाइम है, लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है 60 डे है, 50 डे है, तो डर लगता है यार टाइम तो कम है ना बात ये सच। तो इसी तरीके से जब तुम ऐसे सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मैं पढ़ लूँगा, ये है वो है, कर लेंगे, इतना सब कुछ हो जाएगा, तब आप क्या कर रहे हो, आपने अपना दिन प्लान नहीं किया। यू आर जस्ट लाइक ठीक है हो जाएगा, जो हो रहा है उतना मैं करता जा रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने टाइम को ट्रैक नहीं कर रहे, आप अपने दिन को ट्रैक नहीं कर रहे, आप हर एक दिन को ऐसे ऐसे निकलने दे रहे हो, पता भी नहीं चलेगा 10 दिन बचेंगे एग्जाम में। तो अगर आप चाहते हो ना कि आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करो, आप अपने समय को देखो कहीं आप वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, तो आपको डेली टारगेट्स खुद को देना है। या तो आप रात को डेली टारगेट्स दो या सुबह उठ के डेली टारगेट्स दो। कैसे भैया, एक पेपर लो, उसमें लिख लेना ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डेली टारगेट है कि यार मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, मुझे मैम के लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है,
मुझे मैम ने जो वर्कशीट मैम देती है ड्राइव में उनकी, वो सॉल्व करनी है। सेल्फ स्टडी में कितने घंटे करने वाला हूँ, और हर दिन प्रॉमिस करो मुझे, यस एवरी डे, अभी आपके पास 60 डेज हैं, अगर आप हर दिन 30 से 40 मिनट लॉजिकल रीजनिंग के लिए रखोगे ना, तो आपके ब्रेन को एक प्रैक्टिस रहेगी। तो आप लॉजिकल रीजनिंग एवरी डे, क्योंकि 60 डेज हैं, अगर आपने ये 60 दिन अगर 30 से 40 मिनट भी लॉजिकल रीजनिंग हर दिन प्रैक्टिस कर लिया ना, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएंगे, एग्जाम वाले दिन यूं क्लिक होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी टू डू लिस्ट है वो आप प्रिपेयर करेंगे, और फिर यहाँ पे ना आपने क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली टाइम भी कैलकुलेट करके रख लिया कि दिन में मैं कितने घंटे क्यूए पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से अगर तुम सब सब्जेक्ट में करोगे तो तुम्हारा जो दिन है ना वो प्रॉपरली प्लान होगा। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, अब मानो या ना मानो, कभी कभी जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमको लगता है यार 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, फ़ोन चला लेता हूँ। जब आप फ़ोन चलाने बैठते हो, ट्रस्ट मी, आपके वो 2 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता। फिर कभी कभी ना हम अपने आप को ऐसा बोलते हैं यार इतना तो मैंने पढ़ लिया, 1-1.5 घंटा सो जाता हूँ। तो हम अगर अपनी चीज़ों को ट्रैक नहीं कर रहे, सो हमें समझ में नहीं आता यार हमें कितना समय कहाँ देना है, हम कहाँ समय वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अगर ये चीज़ आपने कर ली तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि आपको इस दिन में क्या 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 काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सो प्लीज़ प्रॉमिस मी कि 60 दिन हर दिन आप एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद बेटा जब तुम इतना सारा पढ़ रहे हो तो यार एक चीज़ मेरी बहुत ध्यान से सुन लो, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। आप ना एक छोटी सी कॉपी बनाओ जिसे आप कहो फॉर्मूला कॉपी। अब उस फॉर्मूला कॉपी में आप बेसिकली आप क्या लिखोगे, अपने फॉर्मूलेज लिख दिए, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसमें कुछ नई प्रॉपर्टी आपको मिली, वो प्रॉपर्टी लिख दी। किसी क्वेश्चन में तुम अटक गया, तुमको कम से कम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मान लो 15-20 मिनट लग गए, फिर जब तुमने सॉल्व किया तुम्हें लगा वाह क्या क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिखो। ठीक है, कुछ भी आपको नया मिलता है, कोई भी नया फॉर्मूला, कोई ऐसा फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ा था भूल गए हो, तो उसे ना अपनी फॉर्मूले कॉपी में लिखते रहो। तो ये फॉर्मूला कॉपी ना एग्जाम का जो वो 1.5 दिन होता है उस दिन के लिए सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल कॉपी है। इसमें आपने वो चीज़ें लिखी हैं जो आपको नहीं आती, जो आपको बहुत काम की लिखी, चाहे फिर वो हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन क्यों ना हो, कि कैसे मैं इक्वल टू के उस साइड अगर किसी को लेके जा रहा हूँ तो वो अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, इनइक्वालिटीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपको समझ में आया अपने तरीके से इस फॉर्मूले कॉपी को तैयार करो। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, उस पूरे चैप्टर को अगर आप समराइज करना चाहते हो 1-1.5 पेज में, तो वो आपको लिखना है, क्योंकि जितना लिखोगे, जितने अपने नोट्स बनाओगे अच्छे से, वो आपके लिए ना एग्जाम के 1.5 दिन पहले बहुत काम का होगा। ये काम आप करना। इसके बाद बेटा आप जानना चाहते हो कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ, तो बेटा याद रखना कि हम यार एग्जाम वाले दिन तक साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है एक प्रयास सीरीज चल रही है, एक प्रयास सीरीज़ में मैं आपको 1 शॉट्स पढ़ा रही हूँ। 1 शॉट भी काफ़ी डिटेल्ड में होते हैं, उसमें हम फिर पास्ट एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। इससे बहुत अच्छा रिवीजन होता है। प्रॉमिस मी कि आप एक प्रयास के एक एक चैप्टर को देखोगे तो आप मेरे साथ ना मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स ये सब रिवाइज कर लोगे। क्लियर है? सो प्रॉमिस मी कि एक प्रयास फॉलो करोगे, पूरा रिवीजन आपका मेरे साथ हो जाएगा। इसके बाद स्पेशल क्लासेस में अगर आपने अभी ज्वाइन किए तो आपको पता होगा कि मैं जो आपकी स्टडी मटेरियल से स्टैटिस्टिक्स है वो पूरी करा रही हूँ। स्पेशल क्लास में मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, जो भी चैप्टर हमारा एक प्रयास में ख़त्म होता है। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप ये मिस कर रहे हो तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि ये भी एकदम फ्री क्लास है। उसके बाद आपके ब्रह्मास्त्र सीरीज़ आएगी जिसमें हम पूरे सिलेबस के यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, टॉप 500 क्वेश्चंस रहते हैं आपके पास। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेशंस आप मेरे साथ लाइव पढ़ोगे, लाइव। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगी बेटा ये सेशन आप रिकॉर्डेड देख लो, नहीं, हम लाइव पढ़ते हैं। क्योंकि यार रियल टाइम पे क्या सच में जो इतने दिन हम लोग कहते हैं ना कि यार इतना टाइम हमारे पास है, क्या सच में इज़ इट पॉसिबल फॉर अस ऑल्सो टू कवर एवरीथिंग? इफ़ येस तो आप भी कर सकते हो। तो इसीलिए आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूँ। वी विल नेवर लेट दिस हैपन। हम हर एक चीज़ लाइव पढ़ेंगे, हर एक चीज़ साथ में पढ़ेंगे, टाइम निकालेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो इससे क्या है भाई, वी विल बी टुगेदर, हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा यार मेरे को ही पढ़ना पड़ रहा है 5-5 घंटे के लेक्चर। अब सब कुछ लाइव पढ़ रहे हो, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ रहे हो। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इन सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करो। पिछले अटेम्प्ट से हमने देखा है
कि भाई ये जो हमारी सीरीज़ होती है ना, इन सीरीज़ को फॉलो करके बच्चों को एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है। एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि हाँ यार सब बन गया। इसके बाद बेटा जितनी भी आपकी MTPs आएंगी वो सब हम लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द प्लान विच यू हैव टू फॉलो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके साथ मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि चाहे CA इंटर हो या CA फाउंडेशन हो, अनअकैडमी ने हर बार बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। हमारे इंटर के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे फाउंडेशन के वो सितंबर 26 एंड जनवरी 27 बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 19th ऑफ मार्च एंड 26th ऑफ मार्च से। तो अगर आप वो बच्चे हो जो सोच रहे हो कि मैम आई विल प्रिपेयर इन सितंबर 2026 या जनवरी 2027 मेरा टारगेट है, तो यही वो बैचेस हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। अभी जाके एनरोल कर लेना, क्योंकि अभी आपको मिल रहा है यहाँ पे 60% ऑफ मिल जाएगा आप बच्चों को। सो अभी जाके बिल्कुल आप मेरा कोड SS12 यूज़ करके बैचेस में एनरोल ज़रूर करना। याद रखना सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन है और दोनों बैचेस आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लासेस में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।